चलो आज हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, जो अनुसूचित जनजाति है उनका जो इतिहास है, बैकग्राउंड है, किस उस सब को बोलते हैं। ठीक है, उस सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो उससे पहले हम लोग को ये इस बारे में जानना होगा कि जो देखो सामान्य प्रजाति जो है, एक जनरल बैकग्राउंड जो होता है ना उसके बारे में जानना होगा। जैसे जानना सामान्य प्रजाति का अर्थ क्या होता है। प्रजाति का अर्थ होता है कि विशेष मानव वर्ग, एक विशेष मानव वर्ग से है और एक ऐसे विशेष मानव वर्ग से है जिसमें वर्ग विशेष के जो मतलब कोई पर्टिकुलर वर्ग के सभी मनुष्यों के शारीरिक संरचना, जो सभी मनुष्य हैं उसके शारीरिक संरचना और तथा बाह्य लक्षण जैसे कि त्वचा का रंग, सिर व नाक की बनावट, कद, बालों का प्रकृति और आंखों की बनावट, व होठों की मोटाई तथा रक्त वर्ग आदि एक जैसे हो, इसको प्रजाति कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। देखो जनजातीय लोग जैसे कि जनजातीय लोग विभिन्न धार्मिक, भाषाई एवं नर जातीय समूह से संबंधित रखते हैं। इनकी जीवन शैली एवं व्यवसाय की प्रकृति, देखो इनकी जो जीवन शैली होती है ना, देखो ये जो है क्या नाम है, आदिवासी लोग, जो जिसको आदिवासी या अनुसूचित जनजाति लोग बोलते हैं हम लोग, इनका जो है क्या बोलते हैं कि विभिन्न धार्मिक से संबंधित हो सकते हैं, भाषाएं हो सकते हैं, नर जातीय समूह से होते हैं। नर जातीय समूह उनको बोलते हैं जो थोड़ा डिफरेंस मतलब अपने आप को विशेष मानते हैं किसी और प्रजाति से, मतलब कि अलग थोड़ा सा समझते हैं। और इनकी जो जीवन शैली होती है और व्यवसाय होता है उनका सीधा संबंध प्रकृति से होता है और घनिष्ठ संबंध प्रकृति से होता है। और ये सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं ना, सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से भी बोल सकते हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी ज़्यादातर पिछड़े होते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में कहा जाए तो जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो, देखो ये क्या होता है ना कि राज्य के विकास से पूर्व में स्थित थी या जो अब भी राज्य की मुख्य धारा से अलग थलग है। देखो या तो ये पहले से अस्तित्व में थी, राज्य जैसे मान लो कोई राज्य बना उससे पहले अस्तित्व में थी, या अभी भी ये जो है राज्य की धारा से मुख्य पूर्णतः अलग है या अलग अलग थलग है ना। जनजाति वास्तव में भारत में आदिवासियों के लिए क्या है ना कि एक वैधानिक पद है, मतलब एक वैधानिक पद जो है वो है जनजाति उनके लिए, आदिवासियों के लिए। ठीक है, अब आदिवासी शब्द जो है किसी ने यूज किया था, किसने बापा करके कोई था, आगे हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भारत में प्रजातियां देखो, रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत में कौन कौन सी प्रजातियां जैसे कौन पहले आई इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। तो भूगोलविदों का मानना है कि भारत में सबसे पहले जो आने वाली प्रजाति थी वो निग्रो थी, निग्रिटो या निग्रो, जो एकदम काले जो होते हैं ना उनको निग्रो बोलते हैं। तो सबसे पहले वही लोग आए थे। फिर जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड आए, फिर भूमध्य सागरीय प्रजाति का आगमन हुआ और सबसे अंत में नारडिक, ध्यान रखना, DIC के नहीं, खाली डिक, नारडिक। ठीक है, नर का डिक ऐसे याद कर सकते, सबसे लास्ट में नारडिक आता है। तो देखो नी पब में नर नहीं जाता है, तो नी पब नर ऐसे याद है। नी तो ना तो हो जाए कौन सा, निग्रिटो या निग्रो। PA से हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, B से हो गया भूमध्य सागरीय और नर से नारडिक। ठीक है, नी पब नर, नी को नर से अलग कर देना, नारडिक सबसे लास्ट में आया, निग्रिटो सबसे पहले आया, ध्यान रखना। ठीक है, फिर और देखो ये बोला है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और भूमध्य सागरीय इन दोनों ने मिल के क्या किया ना कि भूमध्य सागरीय और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है ना, PB, इन दोनों ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत की है। और प्राप्त साक्ष्यों से आधार पर पता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में 4 प्रकार की जातियां पाई जाती थी। ठीक है, कौन कौन सी थी भाई वो देख लेते हैं। वो सब जातियां थी, ये क्या बोलते हैं कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय और मंगोलॉइड। इसका क्या नाम, ट्रिक क्या होगा, इसका ट्रिक हो जाएगा ये वाला, क्या बोलते हैं, बाम्प, BAMP। ठीक है, बाम्प जो है इसका ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, बाम्प, BAMP, बम्प याद रखना। जैसे भी अब इसका पूरा बता तो देते हैं यार। बम्प का फुल फॉर्म हो जाएगा कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, जैसे B का मतलब भूमध्य सागरीय, A मतलब अल्पाइन, PM मतलब मंगोलॉइड और P मतलब प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ठीक है, और डॉक्टर BS गुहा 6 भागों में बांटता है मानव जनसंख्या को, 6 मुख्य भागों में। कौन कौन सा देखें, निग्रिटो, फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ठीक है, फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, अरे यार, फिर मंगोलॉइड, भूमध्य सागरीय, चौड़े सिर वाले, WB याद रखो, वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न ब्रेंकियोसिफेलस और नार्डिक, ये 4 लास्ट जो है। और ये सबसे लास्ट में आया था, भारत में सबसे पहले ये आए हैं, फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड आए हैं, फिर तुम्हारा भूमध्य सागरीय आए, मंगोलॉइड हम लोग में नहीं है ना।
और ये वाले भी नहीं है। तो ये 4 बाकी जातियाँ जो जैसे दिया हुआ वैसे सेट किया हुआ, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अब भारत में जो है ये वाला जो है ये कॉलम कुछ खास नहीं है, इधर वाला जो है मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हाँ, जो ज़्यादा जो निग्रिटो लोग होते हैं ना, उनका जैसे कि दिया हुआ कुछ कुछ सिग्निफिकेंस, जैसे कि बाल घुंघरालू होते हैं, उनके चाक नाक चौड़ी एवं समतल होती है, कद नाटा होता है, त्वचा का रंग सामान्यतः काला होता है और गोल सिर और बाहर की ओर निकला हुआ होता है। ठीक है, जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ जबड़ा हुआ रहता है। ये निग्रिटो लोग की खासियत है। ठीक है, फिर ये कि मेनली यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर भारत में जो है भारत में जनजातीय आबादी विश्व की सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो है भारत में पाई जाती है। यहाँ जो यहाँ की मूल निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। जो पहले जनसंख्या रही थी ना, उसका प्रतिनिधित्व तो वही लोग करते, पहले तो वही थे ना। जनजाति एक ऐसा समूह, सामूहिक सामाजिक समूह है, ध्यान रखना, सामाजिक समूह है जो एक क्षेत्र विशेष से जुड़ा होता है, जो अपने ही समूह में विवाह करता है अपने लिंग पर। इन पर क्या होता है ना, लिंग पर आधारित श्रम विभाजन होता है। मतलब जैसे कि महिलाओं को ये काम करना है, पुरुषों को ये काम करना है, इसी को ये पहले से तय होता है। मतलब इसके अतिरिक्त श्रम अन्य श्रम विभाजन नहीं करता। ठीक है, वंशानुगत तथा अन्य प्रकार की जनजातीय सरदारों से प्रशासित होती है। पता ये सरदार लोग होते हैं, और प्रत्येक समूह की अलग थलग भाषा होती है, किसी की मैथिली, किसी की बोडो, किसी तरह कुछ कुछ अलग जैसे ना। फिर जैसे कि अनुसूचित जनजातियों को किसी भी जाति में शामिल करने के लिए निम्न कारक होने चाहिए। भाई किसको बोलेंगे, ये कैसे पता चलेगा कि भाई अनुसूचित जनजाति, उसका क्या होगा, भौगोलिक एकाकीपन होगा, मतलब वो किसी पर्टिकुलर भौगोलिक जगह में रह रही होगी, विशिष्ट संस्कृति होगी, उसके थोड़ा पिछड़ापन भी दिखेगा ना, मुख्य धारा में नहीं होगी, संकुचित स्वभाव होगा, मतलब ज़्यादा लोगों से मतलब थोड़ा कटा हुआ थोड़ा सा रहता है, अलग लोग अलग अलग थलग रहता है, और आदिम जाति के लक्षण उनमें दिखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मानक जो निर्धारित, ये मानक संविधान में स्पष्ट तो नहीं है, संविधान ने अभी ये तो नहीं लिखा है कि भाई ये सब होनेंगे तब होनेंगे, लेकिन अच्छी तरह से बरकरार है। ठीक है, अब बोलते हैं जनजाति समूह जो है ये अपनी सांस्कृतिक और क्षेत्रीय संगठनों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, और भारत में संविधान में अनुसूचित जनजाति कहा गया है। ठीक है, और 332 हम पहले बोलते हैं तीन चांद ऐसे याद करो, 3 चांद, तो 3 मतलब 3, चांद मतलब 4 और 2, 3 चांद। ठीक है, 3 चांद 2 मतलब 3 4 2। ठीक है, ये भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया है, ध्यान रखना, परिभाषित वहाँ नहीं किया गया, संविधान में परिभाषित नहीं किया, नाम लिखा सिर्फ वस्तुतः। ठीक है, वस्तुतः जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहने का मुख्य कारण क्या है। अब देखो हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्यों इसको मुख्य मतलब जनजाति कहा जाता है। देखो अंग्रेजों के समय से जुड़ा हुआ कारण है। देखो वस्तुतः जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का मुख्य कारण यह है कि स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा विशिष्ट भौगोलिक पहचान एवं व्यवहार एवं सांस्कृतिक विशेषता एवं रीति रिवाज इत्यादि के आधार पर इनको विशिष्ट सूची में या सूचीबद्ध किया गया था। देखो इनका अलग जाति रीति रिवाज है ना, इन लोग सब सांस्कृतिक रूप से अलग थे इनका, है ना, तो इसलिए इनको क्या ना कि अलग सूची में रख दिया गया था, इसीलिए सूचीबद्ध किया गया था, इसीलिए इनको अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। ठीक है, और सर्वप्रथम जो है ठक्कर बापा, हम बोले ठक्कर बापा द्वारा जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द यूज किया गया, और इस बोले जाता है कि भारत में 3 जनजाति मतलब जनजातीय जनसंख्या जो है उसके वितरण को प्रमुखतः 3 भागों में बांटा गया है। कैसे, जैसे कि एक सिंपल एक तुमको डायग्राम बना के बताते हैं, जैसे कि कहाँ कहाँ, अरे यार, ठीक है, कहाँ कहाँ, जैसे एक सिंपल एक उत्तर में और एक उत्तर पूर्व में, इन दोनों को उत्तर पूर्व में हो गया, एक मध्य में मध्य भारत में, एक और दक्षिण भारत में, तो है ना, तो इसमें तुम्हारा गुजरात, ये भारत, राजस्थान, ये सब आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, हिमालय के तराई क्षेत्र, इसमें तो हिमालय के तराई क्षेत्र वो सब आ जाएगा भारत के, और मध्यवर्ती में तुम्हारा राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, है ना, ये सब आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब, उड़ीसा, और दक्षिण में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। देखो उत्तर मध्यवर्ती, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी प्रदेश हो जाएगा, मध्यवर्ती क्षेत्र हो जाएगा, दक्षिण क्षेत्र, 3 आधार पर, भौगोलिक आधार पर जो जनजाति का किया गया। ठीक है, और इन तीनों क्षेत्रों के अतिरिक्त जैसे ऐसे बोले कहीं और भी नहीं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों में भी पाया जाता है, विशिष्ट जनजातियाँ पाई जाती है, इनको सरकार द्वारा संरक्षण भी प्राप्त है। ठीक है, और मूल रूप से यहीं वहीं पे निवास करती है वो लोग। ठीक है, जिसमें से एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा, शैम्पेन, सौरवा, जारवा और सेंटली। जैसे कि एक बोतल बना दो, ठीक है, एक बोतल बना दो, ये शैम्पेन का बोतल है। ठीक है, शैम्पेन हो गया ये बोतल, ये मतलब ये शैम्पेन, इसके अंदर दारू भरा हुआ है, ये शैम्पेन हो गया,
और फिर जो है ये बोतल जो हो गया, ये जार हो गया, जारवा, और इसमें सेंट डाल दो, सेंटेली जैसे करके ना। ये सब चार जो है यहाँ ये जनजातियाँ वहाँ पे पाई जाती हैं, अंडमान निकोबार ये सब जगह पे। ठीक है, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इसके बाद में जो कौन कौन सी जनजातियाँ भारत में पाई जाती है, प्रमुख जनजातियाँ, उनके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।